हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हम बात करेंगे आज CSIR नेट लाइफ साइंसेस के अंदर आपके जो पार्ट बी है, ठीक है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे या फिर पार्ट बी के अंदर आपके किस तरह के सवाल आते हैं। यानी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा कौन सा टॉपिक है आपका या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है पार्ट बी को समझने के लिए। तो सबसे पहले CSIR नेट को थोड़ा सा समझते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंसेस जो है वो कुछ इस तरह के स्कॉलर्स को देखती है या इस तरह के स्कॉलर्स को चाहती है जिनके पास क्या होते हैं, जिनके पास जो है आपकी कोर नॉलेज हो और आपकी थोड़ी सी अप्लाइड नॉलेज भी हो। यानी अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे CSIR के अंदर तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ ऐसा कि आपके CSIR के अंदर आपको 3 पार्ट के अंदर आपका पेपर दिखाई देगा। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं आपके, सबका अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आपको अलग से दिखेगा, जिसके अंदर आपको जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका एप्टीट्यूड नॉलेज के लिए होते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब पर्टिकुलरली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट बी एंड पार्ट सी। ए भी है लेकिन किस तरीके से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चंस आते हैं। अब पार्ट बी के अंदर आपका लाइफ साइंस जो है वो सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है। यानी लाइफ साइंसेस में आपसे पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपकी कोर नॉलेज को चेक करने के लिए आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो कोर नॉलेज देखी जाती है, जिसके अंदर अगर आप पार्ट बी की प्रेपरेशन की बात करते हैं या क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलते हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कभी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा या कभी आपको किसी स्पेशल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर आपसे पूछ लेंगे कि जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगता हो, राइट। यानी कि जहां पर आप एक पूरे कॉन्सेप्ट को क्रक्स की फॉर्म में लेकर आते हैं वो आपसे पार्ट बी के अंदर पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका कोर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपसे डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे वो समहाउ आपके डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और ये आपके 13 मॉड्यूल्स में से, ऑब्वियसली 13 मॉड्यूल से यहाँ से भी होगा यहाँ से भी होगा। अभी हम फिलहाल पार्ट सी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे भी आपका अप्लाइड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, अप्लाइड। तो अगर आप पूछे कि ज्यादातर फोकस, और आपने सुना होगा कि बहुत सारे एग्जाम में जब आप बहुत सारी वीडियोस के गो थ्रू जाते होंगे तो वहां पर बोलते हैं आपसे कि अगर आपको CSIR नेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो पार्ट सी पे फोकस कीजिए क्योंकि वो अप्लाइड पार्ट है। अप्लाइड पार्ट का मतलब है कि वहां पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से आपको लेंदी लगते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और वहां पर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे होते हैं कि जिसमें आप अप्लाई करते हो चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई किया, दैट इज अप्लाइड साइंसेज। अब ज्यादातर जो CSIR है वो बेसिकली चाहता ऐसे ही है कि ऐसे आपके स्कॉलर्स को ढूंढा जाए जो चीज़ों को क्वांटिफाई कर सके। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा है, किसी भी DNA के बारे में पढ़ा है या आपने किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा है, अब उस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ अप्लाई कर पाते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं और रिसर्च में आप उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपका अप्लाइड साइंसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो अब उस पेपर को थोड़ा सा और बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए कह लीजिए, या फिर उसको और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए वहाँ पर होता है आपका पार्ट बी। और सबसे जो अब एक कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग चीज़ ये भी है कि जब पार्ट सी के लिए फोकस इसलिए भी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि पार्ट बी को करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, डेफिनेशंस भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि इसको रिमाइंड में, यानी रिमाइंड करना या रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें चीज़ें इतनी सारी होती है। अब आप एक चैप्टर को पढ़ोगे, आप उसमें 50 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग जाती है ना, तो उन चीज़ों को याद रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो दिस इज आर पार्ट बी जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो आज पार्ट सी की बात हम फिर कभी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपसे पार्ट सी के बारे में भी बात करूंगी। बस इतना समझ लीजिए, पार्ट सी जो है वो आपका अप्लाइड से इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी हमारा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, कोर नॉलेज की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो CSIR का पेपर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे टोटल क्वेश्चन आपको पार्ट ए यानी जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको मिलेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। आपको पार्ट
पार्ट बी के अंदर कितने मिलेंगे? 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पार्ट बी, तो हम इसकी बात करें पार्ट बी की, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल होते हैं 145। यह है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? पार्ट ए में आपको करने हैं 15, पार्ट बी में, अब जैसे हम इस पे फोकस कर रहे हैं, पार्ट बी के अंदर हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, और टोटल जो होता है, और यहाँ पार्ट सी के अंदर है आपका 25, टोटल बन जाता है 75। करेक्ट के लिए यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। पार्ट बी में भी हर एक सवाल के लिए जो आप सही करेंगे उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर बनते हैं दैट इज 70। तो पार्ट बी में जो मैं फोकस कर रही हूँ, पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इनटू 2। ठीक है, 35 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपके 70 मार्क्स आएंगे। अब ये 70 आउट ऑफ 70 लेना मुश्किल है। वैसे तो जनरली जब आप किसी स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पार्ट सी में क्या है कि लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड तो नहीं कह सकते, आप ऐसे कह सकते हो कि वहाँ पर अप्लाई करना होता है, पार्ट सी में नंबर आ जाते हैं। पार्ट बी में मुश्किल होता है लेना। मुश्किल क्यों है लेना? सबसे बड़ी बात तो यही है, मुश्किल क्यों है लेना। ठीक है, तो मुश्किल इसलिए है लेना क्योंकि एक तो यहाँ पर आपके 13 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 13 चीज़ें आपको पढ़नी है, 13 आपके पास यूनिट्स हैं आपके CSIR के अंदर, वो तो आपके पार्ट सी के लिए भी है। अब समझो पार्ट सी इज अप्लाइड, पार्ट बी इज कोर नॉलेज। तो कोर नॉलेज को समझो कि वो बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज चाहिए आपको उसके लिए, आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो वो थोड़ा सा कई बार आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज़ कई बार आपके नोट्स से आ जाता है, जो भी आपने पढ़ा होता है आपकी बुक्स में से आ जाता है। अब किस बुक से आएगा वो भी आपको नहीं पता। तो इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि हाउ टू प्रिपेयर पार्ट बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको डेली, ऑन डेली बेसिस, आप पार्ट सी पे फोकस तो कर ही रहे हैं, पार्ट बी के लिए जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो उसके हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाओ। रीजन क्या है? छोटे छोटे, कहीं पे भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसको उसी वक्त अपनी नोटबुक में आपको जो है उसको जॉट डाउन कर लो। अब जॉट डाउन करने से आपको क्या होगा? इससे ये होगा कि डेली डेली जब आप चीज़ें देखोगे, हफ्ते बाद आप इसको देखोगे, एक वीक के बाद आप देखोगे, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपने लिखे होंगे। अब उठा के अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर में देखिए कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं एक हफ्ते के अंदर, वो आपके पार्ट बी के अंदर कितनी सारी चीज़ों को कवर कर रही है। ठीक है, वो तो आपको पता है, जो आप टॉपिक उठा रहे हो, जैसे सेल बायोलॉजी है या आपने कम्युनिकेशन वाला उठाया, तो आपको वही टॉपिक्स जो है वहां से पिक करने हैं। अब आपको ये देखना है कि जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो आपने डेफिनेशन की है, क्या वो उन चीज़ों को यहाँ पर फुलफिल कर पा रहा है। अगर फुलफिल कर पा रहा है तो आपके जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि वो बहुत अच्छा है। एंड में मैं आपको ज़रूर एक चीज़ और बताऊंगी। चलिए, तो थोड़ा सा अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि लेवल क्या रहता है हमारा। लेवल अगर मैं इसको वो करूँ तो इट इज ऑलवेज अ मॉडरेट। मॉडरेट मैंने क्यों कहा, हाई क्यों नहीं कहा? हाई क्योंकि आप पार्ट सी को मान लेते हो। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई या हाई दैट इज पार्ट सी में आपका आता है। मॉडरेट इज योर पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी मॉडरेट क्यों है? इसलिए मॉडरेट है, इजी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली डेफिनेशंस है, कई बार स्किप हो जाती है। मॉडरेट इसलिए है क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो कर लेगा, उसको वो मॉडरेट लगेगा कि ठीक है कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन थी, सो मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया, तो ये मेरे लिए ईजी हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी से है, एप्रेसोरियम इज योर द एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। अब ये आपका जो आया है दैट इज योर प्लांट पैथोलॉजी से आया है क्वेश्चन। तो एप्रेसोरियम जो है, अब देखो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब आपको डिजीजेस ये नहीं पूछा है कौन सी डिजीज है, कौन कॉज करता है, ये पूछा एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस, विल्ट इन टमेटो, मिड्यू इन पी, या लीफ कर्ल डिजीज इन टोबैको। किसके अंदर जो है एप्रेसोरियम बनता है? तो जब आप प्लांट पैथोलॉजी करेंगे वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू एंड पी। बेसिकली क्या है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है आपका एप्रेसोरियम, जो कि कुछ प्लांट्स बनाते हैं। कौन बनाता है? सर्टन पैथोजेनिक फंजाई। किस टाइम पीरियड पर? जब वो किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो टिपिकली ये बेसिकली कब है? ये फंगस कॉजिंग डिजीजेस से बनता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे एक वो है डिजीज है जो फंगस करती है। तो फंगस बनाती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एप्रेसोरियम। ठीक है, ताकि वो क्या करता है, ये बेसिकली एप्रेसोरियम क्या करता है, ये फंगस को पेनिट्रेट करने में, एंकर करने में हेल्प करता है, यानी वो अटैचमेंट में हेल्प करता है होस्ट प्लांट के सरफेस के ऊपर। ठीक है, बाद में पेनिट्रेट करता है फंगस हाइफे को ऑनटू दी प्लांट टिश्यूज। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इजी भी लग सकता है। ठीक है, तो अब ये किस पर बेस्ड है? देखो, अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट ही है ना, क्योंकि एप्रेसोरियम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो वहीं पे, आप इसको बता रहे हो कि एप्रेसोरियम जो है वो बेसिकली क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन स्पीशीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैमेलियन स्पीशीज कौन सी मिलेगी। अब पहले आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स पता होने चाहिए, है ना, इकोलॉजी या ऐसे से रिलेटेड है, फीचर्स आपको इसके पता होने चाहिए। इसका आंसर है फोर्थ, दैट इज योर लाइन टेल्ड। आपके मैके जो होते हैं वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं, इंडिया और श्रीलंका के ओनली आपके स्पीशीज हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। बाकी जो आपकी नीलगाय है, ब्लैक बक है, ये आपके मोर ओपन हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स एंड स्वानास। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ग्रासलैंड स्वाना। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि अप्लाइड क्वेश्चन है? नो, इट्स लाइक अ कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आप याद करोगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेमोरी बेस्ड है, इसलिए पार्ट बी को टफ माना जाता है कि आप उसके अंदर स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट इनिशियल्स गिव राइज टू द रूट वास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द पेरीसाइकिल। तो ये स्ट्रक्चर है आपका रूट्स का। इसमें आपके ऑप्शन है कॉलुमेला इनिशियल्स, एपिडर्मल, लेटरल रूट इनिशियल्स, या कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल्स, या स्टील इनिशियल्स। कौन से इसमें से रूट इनिशियल्स जो है वो रूट वास्कुलर सिस्टम्स को, जिससे पेरिसाइकिल भी बनता है। तो आंसर इज योर फोर, दैट इज ऑब्वियसली स्टील। या आप इसके अंदर पढ़ते हो रूट सिस्टम्स के अंदर, और आप ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो एक जो कॉर्टिको एंडोडर्मल इनिशियल्स हैं, ये कॉर्टिकल और एंडोडर्मल लेयर्स को इनिशिएट करते हैं। कॉल्यूमेला जो है वो आपके कॉल्यूमेला सेल्स जो कि सेंट्रल पोर्शन में होते हैं उसके लिए होता है। लेटरल रूट कैप जो है वो लेटरल या फिर एपिडर्मिस को जो है बेसिकली गिव राइज टू दीज इनिशियल्स। उसके बाद स्टील सिस्टम जो है वास्कुलर इनिशियल्स हैं, जो वास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग दी पेरिसाइकिल। अब अगर आपने ये नोट्स में से किया हो, ठीक है, और ये भी क्या है आपका मेमोरी बेस्ड तो है ही, प्लस इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी लगता है। तो अगर ये क्वेश्चन हमको करना हो तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप रूट सिस्टम जब करते हो, रूट सिस्टम शूट सिस्टम प्लांट्स के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, जब हम वहां पर रूट सिस्टम शूट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, वहां पर हम रूट की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, शूट की पढ़ते हैं। तो वहां पर आपके कॉन्सेप्ट से काम आते हैं कि कौन सा साइकिल जो है, स्टील कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये है प्रोटोस्टेन्स बनते हैं, ये वो टेरिडोफाइट्स के अंदर भी पढ़ते हैं। तो ये आपकी प्लांट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको अप्लाई थोड़ी करोगे, अब आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाओगे, कौन सी चीज किसको इनिशिएट करती है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इन क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा सा अपने पेपर को एनालाइज करके अगर मुझे पार्ट बी को क्रक्स बनाना हो या कंक्लूड करना हो, तो मैं इसको किस तरीके से कंक्लूड करूंगी? तो मैं कंक्लूड करूंगी, सबसे पहले पार्ट बी के अंदर आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो मैंने आपको विद क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। दूसरा है इसके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड पैटर्न है। अगर पैटर्न की बात, क्वेश्चंस किस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स। अगर आपका शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आपको ये चीजें याद नहीं रहेगी, और रिवीजन आपका टाइम टू टाइम होना चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है। तो एक स्ट्रैटेजी की जरूरत हमेशा रहती है, भले ही आपको कितनी ही नॉलेज हो, आप सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और फिर आप सोचो कि आपका पेपर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, या आप भी उनमें से एक होंगे, जो पढ़ते हैं लेकिन उनका पेपर नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है और ना ही आपके पास कोई ऐसा देखो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से पेपर नहीं क्रैक होता है। आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर टाइमिंग की जरूरत होती है। तो ये चीजें जो हैं, जैसे स्ट्रैटेजी है, मैं डेफिनेटली इसके बारे में आपसे किसी और वीडियो के अंदर डेफिनेटली बात करूंगी, इन डिटेल आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से आप अपना जो नेट का पेपर है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर मुझे पार्ट बी को कंक्लूड करना हो तो आप ध्यान रखिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की स्ट्रैटेजी यही है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी पार्ट बी की कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो पार्ट बी को सबसे पहले जो भी आप टॉपिक लेते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। वेट मत कीजिए किसी भी चीज का, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका छोटा सा नोट बना लीजिए और उसको जो है अपने पास सेव रखिए। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ट्राई टू फॉलो दी PYQs। अब PYQs उसी शॉर्ट नोट से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे PYQs सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो दोबारा से क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2 महीने के अंदर हो सकता है?
क्या ये तब हो सकता है जब पेपर को 1 महीना बचे? जी नहीं, ये तब नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो स्टेडीली आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, स्लो और स्टेडी है, थोड़ा धीरे-धीरे होता है, क्योंकि आप रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक में से आपको कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को अलग करना है, अप्लाइड पार्ट को अलग करना है। तो ये जो है ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आप सिर्फ 2 महीने में ये चीज़ें नहीं हो सकती। सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर आपने बनाए हुए हैं नोट्स, तो लास्ट के 1 मंथ में आप उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो एग्जाम से 1 महीना पहले, जैसे अभी आपके पास है टाइम है, तो 1 मंथ अगर आपके पास है और आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो 1 महीना तो आपका उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत इसलिए कहते हैं कि स्ट्रैटेजी शुड बी देयर। तो जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगले साल जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पार्ट बी के लिए जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, आपको यही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंटली और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मुझे इन चीज़ों को याद भी करना है। याद कैसे होगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो शॉर्ट नोट्स तो आप साथ साथ बनाओगे ही, फिर इनको रिवाइज करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो रिपीट द टास्क। ऐसा करते करते करते, और ये एक ऐसी चीज़ है जो इवेंचुअली आती है, एक दिन के अंदर कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो इसमें जो है डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो और अब सवाल ये भी है कि जिनका जो अभी जून के लिए कर रहे हैं वो क्या करें। आप सिंपली जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऐसा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो आप इस डिजीज को पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए कि कौन सी डिजीज जो है वो कौन कौन से कॉजिंग होती है। जैसे अब ये तो फंगस है, राइस जो है वो फंगल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआन कैसी है, फंगल है या बैक्टीरियल है, वो डिजीजेज देखिए। और ये देखिए कि जो डिजीजेज है इस पार्ट को कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। किसी एक वीडियो में आपके की टॉपिक्स को भी डेफिनेटली लेकर आऊंगी, जहां पर आपको की टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए। तो एक तरीका आपका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैठ जाएगी। ठीक है, तो क्रक्स यही है कि आपको क्या करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें याद तो होता है, मतलब हम पेपर में बैठते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें जो है वो हमने देखी हुई है लेकिन हमें याद नहीं आती, इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा फंडा इसका, कि आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया है। तो भले ही आप कितना ही पढ़ लो, चाहे आपके पास नॉलेज का भंडार हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मुश्किल भी नहीं है कि स्किल नहीं आती है। ये स्किल एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करने से इवेंचुअली सबके अंदर आ ही जाती है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ठीक है, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट CSIR पे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेरीज हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू एंटरटेन योर क्वेरीज। तो अगर आपको कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए CSIR के लिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।